साजिद भाई ने आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जिस्म अतहर की खुशबू का जिक्र किया तो एक ईमान ताज़ा हो गया। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों से भी शेयर करूँ। महफिल छोटी है लेकिन जिंदा महफिल है अल्हम्दुलिल्लाह। खुशबू का इस्तेमाल सुन्नत है। ये आका करीम की सरापा लिखने वाले मुहद्दिसीन ने लिखा है कि सुन्नत इस्तेमाल खुशबू इस्तेमाल करना सुन्नत मुस्तफ़ा है। लेकिन आका करीम कसरत से खुशबू का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आका के जिस्म अतहर की अपनी खुशबू भी थी। जो आप खुशबू इस्तेमाल ना भी करते तो आपकी खुशबू थी, वो यूनिक खुशबू थी, यूनिक, क्योंकि वो इस दुनिया की खुशबू नहीं थी। अब आका की खुशबू का क्या आलम होगा। मेरे जहन में जब इन्होंने शेर पढ़ा ना कि गुजरे जिस राह से वो सैयद वाला होकर, दो रिवायात आपकी नजर करता हूँ, तवज्जो से सुनिएगा। एक सहाबी रसूल हैं, उनकी 4 बीवियां हैं। एक ज़ौजा रिवायत करती हैं कि हम बहुत कोशिश करती थी कि हमारी खुशबू जो है हमारे शौहर पर गालिब आ जाए, ताकि हमारा शौहर हमसे ज्यादा प्यार करे। वो कहती हैं हम 4 बीवियां थी, चारों दूसरे मुल्कों से भी खुशबुएं मंगाकर इस्तेमाल करती थी कि हमारा शौहर हमसे ज्यादा प्यार करे, दूसरी औरत की खुशबू बढ़ ना जाए। लेकिन खुदा की कसम हमारे शौहर की खुशबू हमेशा हम पर गालिब आ जाती थी। तो वो कहती हैं कि एक दिन मैंने पूछा, अब एक ज़ौजा रिवायत कर रही हैं, एक दिन मैंने पूछा कि बता तो सही तू कौन सी खुफिया खुशबू लगाता है। उसने कहा खुदा की कसम मैं कोई खुशबू नहीं लगाता। बात सिर्फ इतनी है कि मैं छोटा था, मेरे जिस्म पर, पूरे जिस्म पर फिंसियां निकल आई। मेरी माँ आका करीम की बारगाह में लेकर गई। आका करीम ने लुआबे दहन मेरे जिस्म पर लगाया और हाथ मल दिया। वो दिन है और आज का दिन है, मदीना का कोई शख्स मेरे जिस्म की खुशबू का मुकाबला नहीं कर सकता। नंबर 1 वाक़या। नंबर 2 वाक़या, ये भी तवज्जो से सुनिएगा। अब्दुल्ला बिन जुबैर सहाबी रसूल हैं। मैं वाक़यात की तरफ नहीं जाता, लंबे वाक़यात हैं। उनको शहीद किया गया खाना काबा में, उनकी लाश को लटका दिया गया। 3 दिन तक उनकी लाश लटकती रही और जो दुश्मनाने दीन थे उनका ये गुमान था कि जब इनकी लाश लटकती रहेगी और फटेगी और ताफून फैलेगा तो लोगों को इनसे नफरत हो जाएगी। बदबू से लोग अपने नाक पर रुमाल रखेंगे तो एक ज़हन में बैड इमेज बनेगा, बैड इमेज डेवलप होगा, तो लोग इनकी हिमायत में जो थे वो हट जाएंगे। जाहिर है एक जिस्म जहन में कदूरत पैदा होती है। उन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को शहीद किया, आपकी लाश को चौक में लटका दिया और वो अब इंतजार कर रहे हैं कि लाश बोसीदा होगी, फटेगी तो तफून फैल जाएगा। लेकिन उनकी जिसमें अथर में कई दिन के बाद एक जगह से कहीं सुराख हुआ तो पूरे इलाके में खुशबुएं फैल गईं। अब लोग हैरान हो गए कि ये खुशबुएं कहाँ से फैल गईं। तो किसी ने, जो और सहाबा थे, किसी ने पूछा कि ये क्या वजह है, इसके जिस्म से खुशबुएं क्यों आ रही हैं। किसी ने कहा इसको आका करीम ने घुट्टी दी थी। अब देखिए किसी सहाबी ने ये नहीं कहा कि ये बहुत अच्छी खुशबुएं इस्तेमाल करता था, कहाँ वो जवानी में जाकर शहादत के मकाम पर फाइज हुए हैं। लेकिन सहाबा का ईमान देखें, कहते हैं नहीं, इसके जिस्म में जो खुशबू आई है ना, ये पैदा हुआ था, इसको आका करीम ने घुट्टी दी थी। तो ये तो आका करीम ने जिनको घुट्टी दी और जिनके जिस्म पे हाथ लगा उनकी खुशबुओं का आलम था। हमारे आका की खुशबुओं का क्या आलम होगा। जैसे मेरे भाई ने कहा कि मदीना की मिट्टी आज भी उशाक उसमें से खुशबू सूंघते हैं। जज़ाकल्लाह।